अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। आज हम आपको बताएंगे कि आलम बरज़ख की जिंदगी कैसी होती है। दोस्तों याद रखिए, आलम बरज़ख की जिंदगी दुनिया की जिंदगी के मुकाबले में काफी तवील होती है और तमाम जिन्हों इंस को मरने के बाद और कयामत के दिन से पहले आलम बरज़ख में रहकर अपने अपने स्टेटस और मर्तबे के मुताबिक अपना वक्त गुजारना होता है। जैसा कि सूरतुल मोमिनून में इरशाद होता है, जिसका तर्जुमा यह है, और उनके आगे एक बैरियर, एक आड़ है जिस दिन में ये लोग उठाए जाएंगे। और ये बात तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में हमारा आना एक मुसाफिर की तरह है। जिस तरह एक मुसाफिर किसी जगह पर कुछ वक्त गुजारने के बाद अपनी असली मंजिल की तरफ चल पड़ता है, इसी तरह हमें भी एक दिन अपने असल घर यानी कि अपनी असल मंजिल की तरफ जाना है। मरने के बाद इंसान की रूह अपने मादी जिस्म को छोड़कर एक ऐसे मुकाम की तरफ सफर ट्रेवल करती है जिसे आलम बरज़ख कहते हैं। लफ्ज बरज़ख का मतलब है पर्दा, यानी दुनिया और आखिरत से हटकर या उनसे छुपी हुई एक अलग ही दुनिया, इसे आलम बरज़ख कहते हैं। इस बरज़ख के अंदर भी आगे दो स्टेजेस हैं, दो मुकाम हैं। एक का नाम इलीन है जिसमें नेक रूहों को रखा जाता है, और दूसरी जगह का नाम सिज्जीन है जिसमें बदकार या काफिर रूहों को रखा जाता है। तमाम रूहें कयामत के दिन तक यहीं पर स्टे करेंगी और फिर कयामत के दिन अपने हिसाब किताब के बाद अपने असल मुकाम यानी जन्नत या दोज़ख में दाखिल होंगी। दोस्तों आलम बरज़ख क्या है, यहां की जिंदगी कैसी है, यहां पे लोग कैसे रहते हैं, लोग यहां पर क्या खाते पीते हैं, और ये क्या दुनिया के मामलात को भी लोग यहां से याद रखते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों के जवाबात इस्लामी रवायात की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारी इस वीडियो के बिल्कुल आखिर तक। दोस्तों दुनिया में इंसान की रूह कब्ज़ करने के बाद कब्र में रूह को एक बार फिर से उसके मादे यानी जिस्म में ट्रांसफर किया जाता है। वहां पर मुनकिर और नकीर उससे सवाल और जवाब करते हैं और उसके आमाल के मुताबिक दो नूरानी फरिश्ते उसको आसमान की तरफ लेकर चले जाते हैं। उसके बाद उसकी रूह को एलीन में जाकर छोड़ देते हैं, जबकि किसी बुरी इंसान की रूह को सिज्जीन में डाल दिया जाता है। सिज्जीन क्योंकि बुरी और बदकार रूहों का ठिकाना है, इसलिए वहां पहुंचकर उन बुरी रूहों पर अजाब आना शुरू हो जाता है। जबकि एलीन में मौजूदा रूहों पर कोई पाबंदी आयद नहीं होती, वो बागनुमा एक जगह पर एक दूसरे के साथ मौजूद होती हैं। नेक रूहें एलीन में एक दूसरे के साथ रहती हैं और एक दूसरे को पहचानती भी हैं, जबकि सिज्जीन वाली बदकार रूहें कैदो बंद में मुब्तला अजाब का मजा चखती हैं। एलीन में मौजूद रूहें एक दूसरे को देखकर खुश होती हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं और दुनिया के हालात को याद करती हैं। जो वक्त उन्होंने दुनिया में गुजारा और आने वाली रूहों से अपने अपने प्यारों की खबर भी लेती है कि मेरा फलां रिश्तेदार दुनिया में किस हाल में है। अगर उन्हें आने वाली रूह ये कहे कि तुम्हारा फलां रिश्तेदार तो कब का मर चुका है, मगर वो यहां एलीन में नहीं पहुंचा, तो ये नेक रूहें समझ जाती हैं कि उसको सिज्जीन में भेज दिया गया है। नेक रूहें अपने रिश्तेदारों का इंतजार एलीन के अंदर बिल्कुल ऐसे ही करती हैं जैसे कोई अपने घर से दूर अपने घर वालों से मिलने का इंतजार करते हैं लोग। इसके अलावा एलीन में नेक लोगों के अलावा अंबिया कराम, शुहदा और सिद्दीकीन की रूहें भी एक दूसरे के साथ मिलकर डिस्कशन करती हैं, बातचीत करती हैं। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त आपने सूरत निसा की आयत 69 की तिलावत फरमाई, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है कि जो लोग खुदा और उसकी रसूल की इताअत करते हैं वो कयामत के दिन उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ताला ने बड़ा ही फजल किया। यानी अंबियाए किराम, शहीद, सिद्दीक और नेक लोग, उन लोगों की रफाकत बड़ी ही खूब होगी। इस आयत करीमा से हमें यह यकीन हो गया है कि मरने के बाद नेक रूहें अपने करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात करेंगी और नेक रूहें एलीन में एक दूसरे की इंतजार में भी मुंतजिर भी रहेंगी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुनिया से रुखसत होने लगे तो आपकी ख्वाहिश थी कि आप भी अपने प्यारों को अगले आलम में मिल सकें और उनसे मुलाकात कर सकें। इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद
حضرت یعقوب علیہ السلام سے اپنے وصال کے بعد ملنے کے لیے کتنے بے چین ہوں گے، اور آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام عالم برزخ میں آپ کی کتنی بے صبری سے منتظر ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد جو نیک روح سب سے پہلے مجھ سے ملے گی وہ فاطمہ تم ہی ہوگی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 4 یا 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور پھر انہوں نے اپنے والد سے ملاقات کی۔ چنانچہ نیک روحیں عالم برزخ کے اندر علیم میں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتی ہیں، اور نہ صرف اپنے باقی کے رشتہ داروں کا نئی آنے والی روحوں سے حال بھی دریافت کرتی ہیں، بلکہ ان کی وہاں پہ منتظر بھی رہتی ہیں۔ دنیا میں موجود، یاد رکھیے دوستو، آپ کا کوئی نیک عمل، کوئی صدقہ جاریہ یا کوئی دوسرا نیک کام عالم برزخ میں موجود نیک روحوں کو انفارم کر دیا جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے، مگر اس کی صورت کیا ہوتی ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ عالم برزخ میں رہنے والی روحیں قیامت کے دن تک وہیں پر انتظار کرتی رہیں گی، اور قیامت کے دن ان کے مادی جسم میں ان کو پھر سے ٹرانسفر منتقل کر دیا جائے گا، اور پھر ان کے حساب کتاب کے بعد ان کو اپنے اصل ٹھکانے یعنی جنت یا جہنم میں بھیج دیا جائے گا، جہاں پر وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ اپنے درجات کے حساب سے زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اپنے فضل سے علیم میں جگہ عطا فرمائے اور سجین سے ہمیں اپنے امان میں رکھے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ کے علم میں کوئی رتی بھر بھی اضافہ ہوا تو آپ پہ لازم ہے اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے توسط سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور دل بدل دے۔ بہت شکریہ۔